नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। आज हम बात करेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा हम किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं और संज्ञा को हम पहचानेंगे कि आखिरकार संज्ञा होता क्या है। तो थोड़ा सा मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, बहुत दिनों के बाद में मेरी नेक्स्ट वीडियो आई है, इसलिए हमें बहुत अधिक खेद है। इसलिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। हम आपसे ब्लैक बोर्ड पे चर्चा करते हैं, आप ध्यान से देखें। संज्ञा पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। दूसरा है समूहवाचक। तीसरा है जातिवाचक। चौथा है द्रव्यवाचक। और एक आपका जो होता है भाववाचक। पांचवा जो होता है भाववाचक संज्ञा। तो आपने जान लिया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का जो परिचय कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है आपका किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा होता है प्राणी, पदार्थ, समुदाय, पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे पर्वत, कुत्ता, फल, मनुष्य, ये आपका जाति के अंतर्गत आता है। व्यक्ति में जैसे गौतम बुद्ध, दिल्ली, कावेरी नदी, ये विशेष व्यक्ति का बोध कराती है। भाववाचक के अंतर्गत से आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक में से उसे गुण को, उसके दशा को, उसके भाव को, उसके कार्य को, जैसे बुढ़ापा, क्रोध, तो उसके भाव को प्रकट करता है। समूह में आप जानते हैं कि समूह में जैसे कक्षा, गुच्छा, ये सब समूह में आते हैं। आपके द्रव्य में आपके माप तौल वाले जैसे तेल हो, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक एक संज्ञा के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं, आप ध्यान से देखें। आपको निश्चित ही है कि बहुत अच्छे से संज्ञा आपको समझ में आ जाएगा। आप संविदा वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे होंगे, MPSI की जो तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट की जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए विशेष बहुत अच्छा ये वीडियो उनके लिए है। 11th 12th में जो बच्चे 10वीं पढ़ रहे हैं, 9वीं पढ़ रहे हैं, वो हिंदी को बहुत अच्छे से हमारे YouTube के माध्यम से कवर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो पहला हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी पद, व्यवसाय, कार्य या नाम जाति के अंतर्गत आता है। जैसे आता है आपका, जैसे इसके अंतर्गत मान लिया गया शिक्षक, वकील, सब्जी बेचने वाला, मजदूर, ठीक। जैसे आ गया शिक्षक, वकील, पशुओं के नाम, कुछ पशुओं के नाम जैसे हो गया मान लीजिए बाज, घोड़ा, ये तो पद हो गए, ये पशु पक्षी हो गए, ठीक। और जैसे कुछ इसमें आ गया वस्तुओं के नाम, इसके अंतर्गत कुछ वस्तु भी आ जाते हैं, जैसे मकान, कुर्सी, किताब, मेज। मकान, कुर्सी, किताब, मेज, टेबल, ठीक।
प्राकृतिक तत्वों के नाम भी आ जाते हैं, जैसे हो जाती है बिजली, आंधी, तूफान, नदी। ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम संज्ञा की बात करते हैं। जैसे आगे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप जानते ही हैं कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे आपके व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में जैसे हो गया उमेश, संगम, राकेश इत्यादि, इटीसी बहुत से नाम। जैसे फलों के नाम हो गया आम, संतरा इत्यादि। जैसे आ गया आपका समाचार पत्रों के नाम, जैसे आ गया नदियों के नाम, नदियों के नाम में आ गया जैसे आपका गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती। नगरों के नाम में जैसे आ गया भोपाल, सिंगरौली, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। ये क्या है? व्यक्ति, स्पेशल किसी चीज का नाम बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तीसरा आपका हम तीसरा पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में किसी भी गुण, किसी भी दशा, किसी भी भाव, किसी भी अवस्था का बोध होता है। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए हो गया गुण, गुण की बात कर रहा है, भाववाचक गुण की बात करता है। सुंदरता, बुद्धिमान, सुंदरता, बुद्धिमान। जैसे हो गया अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, अवस्था में बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, ये अवस्थाएं हो गई जिसमें भाव आता है। भाव में आ गया जैसे आ गया क्रोध, गुस्सा, मित्रता। ये सब व्यक्ति के भाव, यानी व्यक्ति के अंदर होगा उससे भाव क्या क्या उत्पन्न होते हैं। इसमें जैसे प्रत्यय पन, आओ, तो, ईमा, ई, आओ, हट, दशा में ढलान, उन्नति, ये सब आए तो आप जान लीजिए भाववाचक संज्ञा का ये बोध करा रहा है। गर्माहट, ससुराहट, किसी भी चीज का बोध करता है। तो चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, इसमें एक समूहवाचक में क्या कहता है, किसी भी समूह का परिचय बताता है। जैसे व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, और एक होता है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह, तो व्यक्तियों के समूह में जैसे आपका हो गया कक्षा, कक्षा हो गया, सेना हो गया, सेना हो गया, समूह हो गया, और इससे हो गया संघ हो गया, टुकड़ी हो गया, संघ, टुकड़ी, ये सब होता है ना पुलिस वालों के कैंप, ठीक है ना। दल हो गया। इसी प्रकार से जैसे वस्तुओं में भी बहुत से आते हैं, जैसे कुंज, फूलों का होता है, गुच्छ, गुच्छ, गुच्छा बहुत से बने हुए होते हैं, ढेर, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आपका
लास्ट संज्ञा बचता है आपका। लास्ट संज्ञा के बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें किसी भी ऑयलीकृत चीज का वर्णन होता है, द्रव के रूप में जो चीज पाए जाते हैं, पदार्थ या द्रव, पदार्थ या द्रव। जैसे हम नाप तौल कर सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, यह आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे धातुओं के नाम और कुछ पदार्थों के नाम हो गया। कुछ धातुओं के नाम जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, तावा, पीतल। सोना, चांदी, तावा, पीतल, ठीक है ना, ये सब चीज। और जैसे मान लीजिए आपका इसमें पदार्थों के नाम में भी कुछ है, पदार्थों में भी कुछ आता है। जैसे आपका आता है दूध, दही, घी। दूध, दही, घी, तेल, पानी, तेल, पानी आदि। तो इन पांचों प्रकार को आपने अच्छे से उदाहरण से समझ लिया, तो यही आपका संज्ञा होता है। हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये आपको संविदा वर्ग 3 MPSI और व्यापम के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।